हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो शायद फ्रंट ऑफिस का पार्ट है। अकाउंट्स के ऊपर अपन बात करने वाले हैं आज। फ्रंट ऑफिस अकाउंट डिपार्टमेंट अपने आप में वैसे अलग होता है, लेकिन फ्रंट ऑफिस के अकाउंट भी होती है। उसमें बेसिक अकाउंट्स की जाती है। साथ ही हम कुछ जानेंगे उसके बारे में, क्या होता है, क्या किस तरह से प्रोसीजर होता है। फ्रंट ऑफिस के जो अकाउंट्स होता है वो ऑलरेडी फ्रंट ऑफिस के जो मैनेजर्स होते हैं उनके अंडर में आती है। उनसे अंडर में होते हुए वो अपने जीएसए लेवल पे जो पर्सन होता है वो उसकी अकाउंटिंग करता है। फ्रंट ऑफिस की अकाउंटिंग मोस्टली ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। बेसिकली गेस्ट जब आते हैं होटल्स के अंदर, उनकी चेकिंग चेकआउट, जो उनके रूम्स की बिलिंग होती है, F&B की बिलिंग्स वगैरह होती हैं। अदर कुछ आउटलेट्स अगर होटल में हैं अवेलेबल, तो उनकी जो बिलिंग होती है वो फ्रंट ऑफिस के थ्रू होती है दोस्तों। अब उसी फ्रंट ऑफिस की अकाउंट से जो बाकी का जो ऑल टेली होती है, मतलब ऑल अकाउंट्स प्रॉपरली होता है, वो अकाउंट सीधा अकाउंट डिपार्टमेंट के पास इसमें जाता है। अकाउंट डिपार्टमेंट उस अकाउंट्स को हैंडल करता है। फ्रंट ऑफिस की बेसिक अकाउंटिंग कुछ इस तरह से होती है। नेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस बराबर प्रीवियस बैलेंस प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट, ये इसका फॉर्मूला रहता है फ्रंट ऑफिस की अकाउंटिंग का। इसी के बेस पे फ्रंट ऑफिस की अकाउंटिंग की जाती है। साथ ही हम आगे बात, अकाउंट्स में वैसे दो तरह से अकाउंट्स होती है। एक होती है जो गेस्ट की अकाउंटिंग होती है, जिसके अंदर गेस्ट की, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस में, कि जो गेस्ट की सारी चेकिंग चेकआउट से लेकर सारे बिलिंग्स वगैरह होती है वो उसके अंदर आ जाती है। उसके अलावा एक नॉन गेस्ट अकाउंटिंग आती है। उसके अंदर सारी होटल की अकाउंटिंग आ जाती है, जिसके अंदर सारे बिलिंग्स वगैरह हो जाते हैं। होटल की परचेजिंग से लेके जो भी उसमें कॉस्ट वगैरह आती है, हर एक चीज़ की उसकी जो भी परचेज़ और सेल सारा उसके अंदर आ जाता है अकाउंटिंग के अंदर। ये दो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर अकाउंट्स के अंदर। होटल के अंदर दो तरह से पेमेंट का मेथड रहता है। उसके अंदर एक क्रेडिट वाला रहता है और एक अपना रहता है नॉर्मल डेबिट वाला। क्रेडिट वाले में नॉर्मली इसमें कैश और वगैरह इसमें अकाउंट्स में सारे काम में लिए जा सकते हैं। इसमें मोस्टली चेक यूज़ में लिए जाते हैं। उसके ऊपर इनकी अलग अलग बाउचर्स वगैरह जो बनाते हैं, मोस्टली बहुत सी होटल्स में बाउचर सिस्टम रहता है, जिसके अंदर कैश पेमेंट लेने देने के लिए काम में आता है और चेक का लेन देन उसमें आ जाता है। और कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं। आज अभी जो फ्यूचरली अभी जो होटल्स वगैरह होती है उसमें ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, उनका अकाउंट्स का नॉर्मली रहता है। वो भी उसी फ्रंट ऑफिस से या F&B के डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहता है, और ये सारे उसके अंदर प्रोसीजर अकाउंट्स के अंदर आता है। इसी के साथ होटल के अंदर इन सारे अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए लेक्चर बनाई जाती है। उस लेक्चर के अंदर गेस्ट लेक्चर अलग हो जाती है और एक नॉन गेस्ट लेक्चर अलग हो जाती है। साथ ही रिसीविंग लेक्चर अलग हो जाती है और पेबल लेक्चर अलग हो जाती है। 4 टाइप्स की लेक्चर बनती है होटल के अंदर। मोस्टली ये सारा रहती है प्रोसीजर। बहुत से होटल के अंदर और नॉर्मली हर होटल में ये सिस्टम होता ही है कि सेटलमेंट अकाउंट सेटलमेंट का प्रोसीजर रहता है। उसके अंदर बाय गेस्ट रहता है, बाय ऑर्गेनाइजेशन रहता है। अकाउंट सेटलमेंट इन लोकल करेंसी का रहता है और फॉरेन करेंसी रहता है। साथ ही अकाउंट सेटलमेंट यूजिंग ट्रेवलर चेक, और इन सारा सेटलमेंट्स जो रहती है अकाउंट्स की वो भी इसके अंदर प्रोसीजर में आती है। बेसिकली होटल के अंदर अगर छोटी होटल्स वगैरह हैं उनके अंदर अकाउंट्स जो मेन ओनर होते हैं या तो वो देखते हैं, या जो मैनेजर्स होते हैं वो देखते हैं। बेसिकली इस टाइप से रहता है। और बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है 50-60 रूम से अबव अगर प्रॉपर्टी है, उसका अकाउंट्स अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अकाउंट्स भी देखा जाए तो एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, उसी के अंदर हर डिपार्टमेंट होते हैं। जो 8-10 डिपार्टमेंट डिवाइडेड होते हैं होटल के अंदर, उनका सबका अपना अपना एक अकाउंट्स बनता है। उस अकाउंट्स के थ्रू सारा प्रोसीजर उसमें होता है। अब जैसे F&B का अकाउंट्स अगर देखा जाए तो अकाउंट्स उसमें जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो सारा उसका मैनेजर लेक्चर वगैरह बनाते हैं, या जिसका सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन सारा ट्रांजेक्शन वगैरह होता है उसके ऊपर आ जाता है।
साथ ही जो कैश रिपोर्ट वगैरह होती है वो सारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डेली टू डेली अपडेट रहती है। फ्रंट ऑफिस का भी वही सेम प्रोसीजर रहता है, उनकी एक लेक्चर बनाई जाती है, लेक्चर के अंदर सारा चेकिंग चेकआउट से जो रूम्स वगैरह होते हैं उनका पेबल जो पेमेंट आता है उनकी सारा लेक्चर के अंदर अपडेट रहता है। वही लेक्चर कैश या जो भी ले जाके चेक वगैरह जो भी होता है वो सारा ले जाके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन सारे डिपार्टमेंट्स का कैश और सारा रेवेन्यू वगैरह इस बेस पे सारा निकाला जाता है। क्या सेल का प्रॉफिट रहेगा, क्या रहता है, वो बेसिकली सारा यहीं से निकल के आता है। होटल का प्रॉफिट मार्जिन जो भी है या एक्स्ट्रा खर्च वगैरह हो रहा है या इनकम सोर्स आ रहे हैं या किस थ्रू आ रहा है, इसके अंदर पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट अपना एक पूरा रोल अदा करता है और अकाउंट्स के थ्रू ही हमें पता चलता है होटल प्रॉफिट में है, लॉस में है या नॉर्मल है या इसमें कुछ सुधार होने हैं या नहीं होते हैं, या हर एक चीज़ कॉस्टिंग वगैरह सारे इसी बेस पे निकाली जाती है होटल की प्रोसेस बेसिकली। कि अगर होटल अगर लगता है कुछ समय के लिए अगर हाँ कॉस्टिंग की जा सकती हैं तो वहाँ कॉस्टिंग भी इसमें आ जाता है, इंक्लूडेड हो जाती है कि यहाँ से कॉस्टिंग की जा सकती है। तो ये सारा हमें पता इसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के थ्रू पता चलता है कि आगे का जो क्या किस बेस पे आगे हमें चलना है, होटल को किस पर्पज़, किस होटल को किस अकॉर्डिंग हमें हैंडल करनी है, सिचुएशन आ रही है या कोई सिचुएशन अभी चल रही है, उसके ऊपर भी सारा इसी के ऊपर बेसिकली सारे एक कह सकते हैं हम कि प्लान बनते हैं सारे प्रोसेसली कि हाँ इस टाइम के अंदर हमें कुछ जैसे कई सिचुएशंस होती है होटल के अंदर, तब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्लान बना के उस अकॉर्डिंग इसमें वर्क किया जाता है।